लोग समझते हैं कि वो खुद फैसले करते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है जो एक इंसान अपने आप से बोलता है। हर फैसला जो आपने आज तक किया, हर रिश्ता जो आपने चुना, हर काम जो आपने कबूल किया, हर बार जब आपने हां कहा जबकि आप नहीं कहना चाहते थे, वो सब आपका फैसला नहीं था। वो एक रद्दे अमल था, किसी और के लगाए हुए मुहर्रिक का रद्दे अमल। हर इंसान के अंदर कुछ पोशीदा बटन होते हैं। खौफ का बटन, अना का बटन, तन्हाई का बटन, तारीफ की भूख का बटन। और जो शख्स ये बटन पहचानना सीख जाए, उसके लिए हर गुफ्तगू एक खुली किताब बन जाती है। वो जानता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, वो जानता है कि आप किस लम्हे में कमजोर हैं, वो जानता है कि आपको किस बात से खुशी मिलती है और किस बात से तकलीफ। और सबसे खतरनाक बात, अक्सर लोग खुद नहीं जानते कि उन्हें किस चीज से कंट्रोल किया जा सकता है। एक कमरे में दो लोग दाखिल होते हैं। पहला शख्स ज़हीन है, कामयाब है, बात करना जानता है। वो बोलते 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 रहता है, अपनी दुनिया, अपनी कहानियां, अपनी बातें। लोग सुनते हैं, मगर कोई अजीब चीज है, कोई उसके करीब नहीं आता। रात गुजर जाती है और वो उसी तरफ खड़ा होता है जहां से आया था। दूसरा शख्स खामोश है। वो कमरे में दाखिल होता है और पहला काम ये करता है, वो देखता है। वो नोट करता है कि कोने में बैठा हुआ आदमी बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा। वो नोट करता है कि एक नौजवान हर बार जब कोई उसकी बात काटता है, उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए एक दर्द आता है, वो दर्द जो कोई नहीं देखता। वो नोट करता है कि एक बुजुर्ग आदमी बार बार अपनी पुरानी कामयाबियों का जिक्र करता है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई उसे याद रखे। और फिर वो दूसरा शख्स उनके पास जाता है, एक एक करके। वो उस अकेले आदमी से कहता है, आपने ये सब अकेले संभाला है, ये आम बात नहीं होती। वो उस नौजवान को उसकी बात मुकम्मल करने देता है, बिना काटे, बिना जल्दी के, सिर्फ सुनकर। वो उस बुजुर्ग से कहता है, आपका तजुर्बा, ये चीज हर किसी को नसीब नहीं होती। रात के आखिर तक हर कोई उस दूसरे शख्स पर भरोसा कर चुका होता है। लोग मंतिक के पीछे नहीं चलते, लोग उस शख्स के पीछे चलते हैं जो उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उन्हें देखा गया है। हर इंसान के अंदर एक कमजोर जगह होती है, और वो कमजोरी हमेशा छिपी होती है, ना उसके अल्फाज में, ना उसकी बातों में। वो छिपी होती है उसके रवैये में, उसकी खामोशी में, उसके जवाब देने के अंदाज में। कुछ लोग तारीफ के भूखे होते हैं। उन्हें बताओ कि वो गलत नहीं है, उन्हें बताओ कि वो खास हैं, उन्हें बताओ कि उन जैसा कोई नहीं, और वो आपके हो जाएंगे। उनकी तारीफ करना बंद कर दो और देखो कि वो बेचैन हो जाते हैं। वो आपकी तवज्जो वापस पाने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ लोग रद्द होने से खौफजदा होते हैं। ये लोग सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर जगह हां कहते हैं। इनके साथ सिर्फ इतना काफी है, जरा सा दूर हो जाओ, बस एक बार किसी और पर तवज्जो दो। वो खुद आएंगे, करीब आने के लिए, मनाने के लिए, साबित करने के लिए कि वो काफी हैं। कुछ लोग हर वक्त ताकतवर दिखना चाहते हैं। ये लोग कभी कमजोरी नहीं दिखाते, कम से कम जाहिर में। बस एक बार इन्हें शक में डाल दो। किसी के सामने हल्के से कोई ऐसी बात कहो जो उन्हें ये सोचने पर मजबूर करे कि शायद वो उतने ताकतवर नहीं है। वो खुद को साबित करने के लिए तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो नजरअंदाज होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग हर कमरे में खुद को नोट करवाना चाहते हैं। इनके साथ सबसे आसान तरीका ये है, बस इन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दो, खामोशी से, बिना किसी वजाहत के। वो खुद चल कर आएंगे और आपकी शर्तों पर। सबसे खतरनाक चाल वो नहीं जो लोग देख सकें, सबसे खतरनाक चाल वो है जो लोग महसूस ही ना करें। जब आप किसी से कुछ चाहते हैं, सीधा मांगना सबसे कमजोर तरीका है। इससे उनकी अना को खतरा महसूस होता है, वो दिफाई हो जाते हैं। वो नहीं कहते हैं, नहीं इसलिए नहीं कि वो नहीं देना चाहते, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। मगर जब आप किसी तरह उन्हें ये यकीन दिला दें कि ये ख्याल उनका अपना है, तब वो ना सिर्फ इसे कबूल करते हैं बल्कि उसके लिए लड़ते भी हैं। कभी किसी दोस्त ने आपसे कोई फैसला करवाया, मगर इस तरह करवाया कि आपको लगा ये आपका फैसला है। कभी किसी ने आपको कोई चीज खरीदने पर मजबूर किया,
ना दबाव से, बल्कि इस तरह कि आपने खुद सोचा कि आपको इस चीज की जरूरत है। कभी किसी ने आपकी राय को इस तरह बदला कि आपको एहसास भी ना हुआ। ये कोई जादू नहीं है, ये समझ है, इंसानी फितरत की गहरी समझ। और ये समझ रखने वाले लोग खामोशी से हर कमरे में, हर मेज पर, हर रिश्ते में अपना रास्ता बनाते हैं। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपको पसंद ना आए। सवाल ये नहीं कि आप दूसरों को कैसे कंट्रोल करें, असल सवाल ये है आपको कौन कंट्रोल कर रहा है। वो इश्तिहार जो आपने देखा, उसने आपकी उस कमजोरी को निशाना बनाया जो आपको पता भी नहीं थी। उसने आपको ये नहीं बताया कि ये चीज खरीदो, उसने आपको ये महसूस करवाया कि इस चीज के बिना आप नामुकम्मल हैं। ये खौफ है, और खौफ सबसे बड़ा बिकने वाला जज्बा है। वो दोस्त जो हमेशा आपकी मदद करता है, कभी कभी वो आप पर एहसान का बोझ डालता है। वो आपको याद दिलाता है कि उसने क्या किया उस वक्त जब उसे आपकी जरूरत होती है। ये मोहब्बत नहीं है, ये कर्ज का निजाम है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके फैसलों को अपनी तरफ मोड़ता रहता है। वो घर जहां आप पले बढ़े, वहां कितनी बार आपसे कहा गया कि जो हम कहते हैं वही करो, वरना सब क्या कहेंगे। ये जुमला, लोग क्या कहेंगे, ये एक जंजीर है। ये आपकी पहचान को काबू करती है। ये आपको वो बना देती है जो आप नहीं बनना चाहते थे, और आपको लगता है ये आपका अपना इख्तियार है। और वो ताकतवर लोग, सियासतदान, मीडिया, वो जो राय बनाते हैं, वो आपकी पहचान को इस्तेमाल करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप कौन हैं, आप किस तरफ हैं, आप क्या चाहते हैं, और आप उन पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि ये यकीन करना आसान है कि आपकी राय आपकी अपनी है। ये सब आपके साथ हर रोज होता है, खामोशी से, बिना आपकी इजाजत के। जो शख्स दूसरों को कंट्रोल करना सीख ले वो ज़हीन है, मगर जो शख्स ये समझ ले कि उसे खुद कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और वो जंजीर को तोड़ ले, वो आज़ाद है। और आज़ादी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो लोगों को कंट्रोल करना जानता है। सबसे खतरनाक इंसान वो है जो ये जानता है कि उसे खुद कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और फिर भी आंखें खुली रखता है।